दे। ये नरेशन की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं आपको कल अपलोड कर चुकी हूँ और आप लोगों ने शायद देखी हो। और बच्चों, अगर मुझे आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बच्चों, मैं आपके लिए नोट्स बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ और आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। मैं सिर्फ इसलिए ये बना रही हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ये वीडियो बनाती हूँ ताकि बच्चों को ग्रामर में, मैं स्कूल में भी बच्चों को देखती हूँ ग्रामर में ही कमज़ोर होते हैं। और सभी बच्चे ये बोलते हैं कि यूट्यूब में जो भी लोग वीडियो डालते हैं वो 4-6 वीडियो डालकर स्किप कर देते हैं, अपने ऐप पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए उनके सारे टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं उन बच्चों के लिए इसलिए मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जीरो लेवल से समझ सकते हैं। इसलिए मैं बहुत सिंपल वे में लेकर आती हूँ वीडियो, और ताकि कोई टिपिकल ना लगे, और शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे, आपको समझ आ जाए, वो सर के ऊपर से ना निकले। इसलिए और आप थोड़ा सा मुझे रिस्पांस दीजिए, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि ऐसे मैं बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ तो अच्छा भी नहीं लगता है। आप लोग कम से कम कमेंट कीजिए, कुछ बताइए कि आपको क्या कमी लग रही है। कोई कमी है मैं उसको सुधार करूँगी। और दूसरी चीज़, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, किस पे मैं वीडियो बनाऊँ, थोड़ा मुझे रिस्पांस भी दीजिए, तो मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, आगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कल का आपको एक पार्ट मैं तैयार करा चुकी हूँ। अब मैं नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो उनको कैसे कन्वर्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ब इज चेंज इनटू आस्क्ड, इंक्वायर, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, डिमांडेड, वंडर, व्हाट इज डिपेंडेंट, ये इट इज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये वर्ब चेंज हो जाती है आस्क, इंक्वायर और वांटेड टू नो, डिमांड, वंडर। ये इस हिसाब से चेंज होती है जैसे कि हमारे क्वेश्चन, हमारे कंटेंट की क्या डिमांड है। डिमांडिंग के अनुसार हम आस्क लगाते हैं, इंक्वायर लगाते हैं। जैसे मदर सेड टू डॉटर, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। मदर ने अपनी डॉटर से कहा कि अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर मदर ने क्या करा, आस्क्ड मीन्स मतलब पूछा, इफ़ शी कंप्लीटेड हर वर्क। इसमें इफ़ या वेदर यूज हो जाता है। अगर यस और नो का आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं तो इफ़ और वेदर का यूज होता ही होता है। जो इन्वर्टर कॉमा होता है, जैसे सिंपल में असर्टिव में दैट यूज होता था, वैसे ही इसमें इफ़ या वेदर यूज हो जाता है। इफ़ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद इंट्रोगेशन प्रोनाउन दैट इट यूज्ड बिफोर द क्वेश्चन वर्ड। अगर आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर दैट क्या यूज भी होता है। जैसे आई सेड टू हिम वेदर शी विल पास इज नॉट सर्टेन। तो आई टोल्ड हिम दैट, यहाँ पर दैट यूज हो गया है। वेदर शी वुड पास वॉज नॉट सर्टेन, कुछ खास चेंज नहीं होता है, बस दैट इसमें लग जाता है और प्रेजेंट का पास हो जाता है। ये आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है शी सेड टू हर मदर विल यू टेक मी टू टेम्पल। उसने अपने माँ से पूछा, क्या कहा कि क्या आप मुझे मंदिर ले चलोगी। तो यहाँ पर हो जाता है उसका, उसने कहा वहाँ पर है, लेकिन यहाँ सी आस्क्ड हर मदर, उसने मदर से पूछा। इफ़ या वेदर लगा देंगे, सी वुड टेक हर टू टेम्पल। ठीक है, जैसे सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रही हो। ही आस्क्ड मी, इसके इंट्रोगेटिव ऐसे बन जाएंगे, व्हाट आई वॉज डूइंग। ठीक है, कुड, वुड लाइक, इनको यूज़ पोलाइट में करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट के लिए। और जैसे शी सेड टू हर फ्रेंड्स, शी सेड टू हर फ्रेंड कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी। तो अपने फ्रेंड से वो क्या कह रहा है, पैसे के लिए कह रहा है, लेकिन सी रिक्वेस्ट कर रहा है हर फ्रेंड टू लेंड हर। अब यहाँ पर
जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है, जैसे जैसे जहाँ पर ज़रूरत है उसी हिसाब से, कहीं रिक्वेस्टेड लगा है, कहीं आस्क्ड लगा है, कहीं इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए नहीं चलता। अब यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें रिपोर्टेड वर्ब द वर्ब चेंज हो जाती है, कहाँ कमांड में, ऑर्डर में, बेग में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, फॉरबिड में, सजेस्ट में, प्रपोज, एज्यूम में, आस्क, रिमाइंड, वार्न, अग्री, रिफ्यूज, प्रॉमिस, ईटीसी, ठीक है। जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट गो आउट इन डार्क, मैंने अपने दोस्त से कहा कि बाहर अंधेरे में ना जाओ, तो यहाँ पर सेम नहीं और होगा, यहाँ पर आस्क भी नहीं होगा, यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है तो फॉरवर्ड, मैंने मना किया माई फ्रेंड टू गो आउट डार्क, ठीक है। द कैप्टन सेड सोल्जर्स मार्च इन टिल इट इज़ डार्क, तो यहाँ पर क्या होगा, द कैप्टन कमांडेड, कमांड कर रहे हैं कैप्टन, कमांडेड सोल्जर्स टू मार्च ऑन टिल इट वॉज डार्क, ओके। नेक्स्ट है ही सेड मोहन, मैंने 3-4 इसलिए बना दिए हैं ताकि हर प्रकार से आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने मना किया, वो मना कर रहे हैं तो फॉरवर्ड लग गया, ये अपने सोल्जर्स पे कह रहे हैं, कमांड कर रहे हैं तो कमांड लग गया। मोहन अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ ब्रिंग मी बुक, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है, देखिए रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है। द टीचर सेड टू, टीचर क्या कहेगा, ऑर्डर देगा, तो यहाँ पे टीचर ऑर्डर्ड राम टू स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि जैसे जहाँ जहाँ डिमांड हो रही है वैसे वैसे हम यूज़ कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। नोट व्हेन टू इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास द फॉर्म ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज, अगर टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो वहाँ पे टू गो है, टू के साथ कोई भी चीज वर्ब लगी हुई है तो हमें टू को चेंज नहीं करना है। और लेट जो है, लेट का यूज ऐसे होता है जैसे सजेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर के लिए, और डिड नॉट केयर के लिए, प्रपोजल के लिए होता है। और जैसे आई सैड टू रीना लेट्स बाय अ न्यू कार, मैंने रीना से कहा चलो एक नई कार खरीदते हैं, तो क्या करा, सजेस्ट किया रीना को, सजेस्ट टू रीना दैट वी शुड, हमें खरीदनी चाहिए वाई अ न्यू कार। मोहन सेड टू द बॉस लेट मी गो होम, अपने बॉस से अगर कह रहा है तो क्या रिक्वेस्ट ही तो करेगा, इसीलिए कहा, यहाँ पर कहा है लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगा। द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट लेट द कस्टमर को आने दो, तो मैनेजर क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत सिंपल वे में ही समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत सर दर्द ना लगे। और अगर कोई भी कमी या कुछ भी हो रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं क्या चेंज करूं और क्या आपको अच्छा लगता है, उसी हिसाब से मैं वीडियो लाऊं। मैं चाहती हूं पूरी ग्रामर में यूट्यूब पे कंप्लीट करवाऊं, बीच में क्विट ना करूं, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं पैसों की, हर तरह से, तो वो आराम से इनको पढ़ के अपना ग्रामर कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू एक्सप्लेन विद सॉरो, या सरप्राइज, या जॉय, या क्राई आउट, जैसे कि कोई भी बात खुशी की होती तब हम लोग वाओ कहते हैं, और जैसे दुख की होती हो ऐसे, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जैसे रीता सेड हेलो समीर गुड मॉर्निंग, रीता ने समीर से कहा गुड मॉर्निंग, तो वो क्या कर रही है, उसको ग्रीट कर रही है, रीता ग्रीटेड या विश्ड समीर गुड मॉर्निंग, ठीक है। राजू सेड हाउ क्लेवर आई एम, तो वो कह रहा आई एम, मैं कितना चतुर हूँ, तो इसको कैसे बोला जाएगा, राजू इज क्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी क्लेवर, वो अपने आप को बहुत चतुर मानता है। यहाँ देखिए वॉट, ओह, आह, वुड, ये सब जॉय, सौरो, सरप्राइज के लिए आते हैं, ब्रेवो, अप्लॉस, अप्रिशिएशन के लिए आता है, और ये हाक, लिसन। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू विश प्रे, विश प्रे में चेंज होते हैं, तो क्या ये द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू, ओल्ड मैन ने कहा कि
ईश्वर आपको मतलब ईश्वर की कृपा है, जैसे हिंदी में बोलते हैं। द ओल्ड मैन विश्ड हिज सन दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। ठीक है। द बेगर सेड मे यू लिव लॉन्ग। भिखारी ने कहा तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो बेगर प्रेड, यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर से विश कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हो जाते हैं। ये रह गए थे लास्ट में, तो मैंने सोचा ये नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा दूं। और बच्चों, कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है। और उसके थैंक यू सो मच देखने के लिए। और मैं तो सिर्फ आपके भले के लिए ही ये सब कर रही हूँ, क्योंकि इस जो कंडीशन आज बच्चों की है ग्रामर में और नहीं उनको उस तरह से मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अगर आपको लग रहा मैं थोड़ा टिपिकल वे में बनाऊँ तो वैसे मैं चेंज कर दूँगी। इस तरह से मैं नोट्स बनाने में मुझे भी प्रॉब्लम होती है, मैं इतना टाइम वेस्ट करती हूँ अपना, ताकि बच्चों को बच्चे अपना इसका कॉपी कर सकें, नोट्स बना सकें। लेकिन आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा तो मैं दूसरे टाइप से स्टार्ट कर दूँ, पीडीएफ वगैरह से बना के स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं ज़रूर वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक। और अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।